आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर होगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन इसका राइट आंसर होगा, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा आंदोलन यह चलाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? तो इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जब भारत और पाकिस्तान बांट दिया जाएगा। इसमें भारत और पाकिस्तान बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से इसका राइट आंसर केवल 1 और 2, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो महात्मा गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और जब स्थापना की थी तो यह 4 जुलाई और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया था। और फौज का जो गठन है वो सिंगापुर द्वीप में किया था। कहाँ पे किया था? सिंगापुर द्वीप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर मणिपुर इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे 14 अप्रैल 1944 को यह झंडा फहराया गया था। सॉरी, हाँ सही है। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। जो नगर है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा A.O. हुम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। और जब वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसका राइट आंसर होगा। और इसमें तिलक और एनी वसीयत के प्रयासों में से दोनों एक हुए और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की मजबूरी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर इसका राइट आंसर होगा। और जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है ये 13 अप्रैल 1919 में यह 13 अप्रैल 1919 में यह हुआ है। और ये जो दिन है वो ये बैसाख के दिन अमृतसर में हुआ है यह। और इसमें रेगिडल्ड और एडवर्ड की हैरी डायर के आदेश पर यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए? तो इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका राइट आंसर होगा। जब लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बेलगाम इसका राइट आंसर होगा। और यह जो अधिवेशन है वो 1924 में बेलगाम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर दांडी इसका राइट आंसर होगा। जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती जो आश्रम है वो साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर है। कितना है? 390 किलोमीटर की यात्रा की है। और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1924 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर आंसर क्रिप्स मिशन की विफलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वलिया इसका राइट आंसर होगा। जब वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई क्षेत्रों में समांतर सरकारें स्थापित की गई थीं और 1942 में की गई थी। और जो बलिया उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो इसका राइट आंसर लाहौर इसका राइट आंसर होगा। जिसमें कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 29 और 31 दिसंबर तक 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में किया गया था। और यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को निश्चय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाए गए, जैसे सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो वास्को डी गामा की जो भारत यात्रा है वह है 1498 है। और जो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत है वो है 1526 ईस्वी। और जो सिपाही विद्रोह है वो है 1857 ईस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। जो भारत की प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से यह 2 मार्च 1949 तक
श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। यह किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, तो कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? वह असहयोग आंदोलन था। और जो चोरा चोरी कांड है वो है 4 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो इसका राइट आंसर है वो क्रिप्स मिशन जब आया है 1942 इसका राइट आंसर होगा, जहां पर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन, किसके नेतृत्व में? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन आया? तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा। जब गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका से मिलने हेतु गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी के और गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा जो भारत सेवक समाज में स्टेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड यही लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखेंगे कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यह पूना समझौता हुआ था। और ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ था। यद्यपि इस गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि उस पर गांधी जी और अंबेडकर जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और जो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित समझौते के दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर समान वर्ग के तहत ही सीटों पर आरक्षित करने की जो है व्यवस्था की गई थी। और पूना समझौता इसके जो 1932 किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 1932 में हुआ था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।